माजी में कुछ जमातों को मखसूस मकासद के लिए बनाया गया था। एक जमात के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने की ज़रूरत क्यों पेश आई, इसके बारे में ही आप लोगों को बताने के लिए आज यहाँ पर मदऊ किया गया है। ये किस शख्सियत का कहना है, ये आपको आज के इस व्लॉग में बताऊंगा। गवर्नर KPK फैसल करीम कुंडी ने लगे हाथों वज़ीर आला KPK सुहेल अफरीदी को एक मशवरा दे डाला है। वो मशवरा क्या है, ये भी आपको आज के इस व्लॉग में बताऊंगा। और सुहेल अफरीदी ने अब कौन सा नया और ताज़ा बयान दिया है, वो भी आपको आज के इस व्लॉग में बताऊंगा। लम्हा न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शहजाद मलिक। नाज़रीन, वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा ने इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन कमेटी यानी मुल्क भर के जो नामवर और जय्यद उलमा कराम को वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट में मदऊ किया, उनसे मुलाकात की और उनसे इस मौका पर ख़िताब करते हुए वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा ने कहा कि मुझे ये कहना पड़ेगा कि माजी में कुछ जमातों को मखसूस मकासद के लिए इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया था। तो मैं आपको ये भी बता देना चाहती हूँ कि एक जमात के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने की ज़रूरत क्यों पेश आई, ये भी आपको बताऊँगी। और ऐसा नहीं हो सकता कि एक जमात को हथियार उठाने और लोगों की गाड़ियों को, सरकारी इमलाक को, लोगों की इमलाक को नुकसान पहुँचाने की खुली छुट्टी दे दी जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता है। रियासत तमाम उलमा कराम का ना सिर्फ एहतराम करती है बल्कि उन्हें दिल की गहराइयों से, कदर की निगाह से भी देखती है। ये कहना था वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा का उलमा कराम से मुलाकात करते हुए। नाज़रीन, वज़ीर आला KPK सुहेल अफरीदी को गवर्नर KPK फैसल करीम कुंडी ने ये मशवरा दिया है कि जब तक आपके बानी इमरान खान से मुलाकात नहीं हो जाती तो आपको फौरी तौर पर तब तक एक छोटी काबीना तश्कील देकर जो है वो सूबा खैबर पख्तूनख्वा के मामलात को आगे बढ़ा देना चाहिए। आपकी वजह से काबीना तश्कील ना दिए जाने की वजह से जो ज़रूरी काम हैं जो खैबर पख्तूनख्वा के यानी जो सरकारी फ़ाइलें जो हैं, सरकारी उमूर जो है वो रुके हुए हैं। फैसल करीम कुंडी का कहना था सुहेल अफरीदी को मुखातब करते हुए, आपने ज़्यादा से ज़्यादा इमरान खान के पास जाकर के क्या करना है, आपने उनकी मिन्नतें तरले ही करनी हैं, उनकी खुशामदी करनी है, तो बेहतर होगा कि आप एक छोटी काबीना तश्कील दे करके फौरी तौर पर काम शुरू कर दे। तो यही पैगाम इमरान खान की जो हमशीरा है उज़्मा खान, उन्होंने भी मीडिया के ज़रिए सुहेल अफरीदी तक पहुँचाया कि इमरान खान ने उन्हें कहा है कि मैंने आपको खुली छुट्टी दे दी है, आप अपनी मर्ज़ी से अपनी काबीना बनाएं, यानी छोटी काबीना बना करके फौरी तौर पर काम शुरू कर दें। ये पैगाम जो है वो इमरान खान की हमशीरा उज़्मा खान ने भी सुहेल अफरीदी को पहुंचा दिया। अब देखने वाली बात यह है कि अब सुहेल अफरीदी किसका इंतज़ार कर रहे हैं और वो क्यों अब तक भी जो है वो अपनी काबीना तश्कील नहीं दे रहे हैं। सुहेल अफरीदी ने पेशावर बार का दौरा किया तो वहाँ पर ख़िताब करते हुए उनका ये कहना था कि मेरे बारे में ये कहा गया है कि मुझे लाया गया है। तो उनका ये कहना था कि एक तो मैं यहाँ बार के इंतखाबात पे असरअंदाज होने के लिए नहीं आया हूँ, दूसरा मैं यहाँ पर रूल ऑफ लॉ के लिए आया हूँ और मैं ये बता देना चाहता हूँ मैं लाया नहीं गया हूँ बल्कि मुझे मुंतखब किया गया है। लिहाजा मेरे बारे में ये ना कहा जाए कि मुझे लाया गया है, मुझे मुंतखब करके लाया गया है, ऐसा अगर कहा जाए तो ये ज़्यादा मुनासिब होगा। हम आपको ये भी बता रहे हैं कि कुछ दिनों से आज़ाद कश्मीर असम्बली की सियासत में एक हलचल मची हुई है, एक सियासी खिचड़ी जो है वो पक रही है। इसी सिलसिले में ऐवान सदर में भी 2-3 मशावरती इजलास मुनक्कद हो चुके हैं और नून लीग और पीपल्स पार्टी वाले मिल के आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ जो है वो अदम एतमाद की तैयारियों में मसरूफ़ हैं। दूसरी जानब जो आज़ाद कश्मीर के मौजूदा जो वज़ीर आज़म हैं उनके बारे में मालूम हुआ, उन्होंने कहा है कि मैं तो फ़िलहाल मुस्ताफ़ी नहीं हूँगा, अगर पीपल्स पार्टी के पास नंबर ऑफ़ गेम पूरे हैं तो मेरे ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक ले आएँ, मैं मुकाबला करने के लिए तैयार हूँ।
बहरहाल उधर से नून लीग और पीपल्स पार्टी इस इशू पर जो है वो दोनों एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि ऊँट किस करवट बैठता है। अभी तक तो इनको कोई खासी कामयाबी नहीं मिली है। ये भी इतला थी कि शायद वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर मुस्ताफ़ी होने जा रहे हैं, लेकिन अभी तक वो मुस्ताफ़ी नहीं हुए हैं, बल्कि वो डटे हुए हैं। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।